ज़्यादा तुम्हारा दोस्त नहीं है। तुम पसंद आए हो इसलिए तुम्हारी वीडियो बना रहे हैं। जी हमारा खाना खाने का प्लान था, निकले हैं, एक दो रेस्टोरेंट पसंद नहीं आया, तो फिर हमने जो प्लान किया कि जनाब लाला मूसा पहुंच के ना उधर ब्रेक लगाएंगे और फाइनली जो है ना वो हम पहुंच गए हैं जी लाला मूसा। बस यहाँ से भी खाना शाना खाएंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे। वाइट चिकन पालक है, आलू पालक बाबा जी कश्मीर, बाबा जी इस्लामाबाद दवाई लैन धर्मपुरे वाली नहर के नाल सीधा। हमने जो है ना वो ब्रेक लगाई है स्पेशल मियाँ जी पे। वो इसलिए नहीं लगाई गई, ये खाना बड़ा बेहतरीन है, ये बड़ा अच्छा। हम आपको साथ साथ जो है ना वो इसका रिव्यू भी देंगे। वो इसलिए लगाई कि कम से कम रात को हमें ये पता है कि जीटी रोड के ऊपर ये होटल खुला होता है। तो हमने इनसे जो है ना वो मंगवाई है वाइट कढ़ाई, और साथ हमने मंगाई है जो इनकी स्पेशल है दाल। 7 पराठे मंगाए हैं, 7 सादी रोटियाँ। ये हम खाते हैं, ट्राई करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि 10 में से कितने नंबर है। जो है ना वो ऑर्डर किया जो इनकी स्पेशल है दाल, और साथ जो है ना वो इनकी वाइट कढ़ाई। खाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसी है। अचार आपने इस तरह लगा लेना जनाब। ये आपने लेनी है दाल की एक वाइट, चेक करें बेहतरीन से। दाल की बात की जाए तो जाहिर सी बात है ये होटल मशहूर है अपनी दाल की वजह से है, लेकिन इसमें भी मतलब अगर आप देखें तो एक टाइम था कि जब दाल का टेस्ट बहुत अच्छा था। अब अगर आप आ रहे हैं और आपको वाकई इसकी सेंस है फूड की या टेस्ट की, तो देसी घी आप कह रहे हैं कि सिर्फ देसी घी का टेस्ट है। अगर इसको हम इसका कंपैरिजन करें तो मेरा ख्याल है कि गुजरावाला में जो निराला होटल है उसकी दाल इससे कदरे बेहतर है, लेकिन फिर भी गुजारे लायक है। मैं इसको 10 में से 7 नंबर दूंगा। आप सादा रोटी लें वो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप पराठा साथ लगवाते हैं तो मेरा ख्याल है कि कोई सेंस नहीं बनती। पराठा जो है एक तो वो वैल्यू टू मनी नहीं है, बहुत ज़्यादा चार्ज उस पर करते हैं। दूसरा ये कि वो मतलब बहुत मोटा और आटा ही आटा, उसमें सही पका भी नहीं होता। तो वो मेरी नज़र में जो है ना वो मुझे वो ठीक नहीं लगा। आप सादा रोटी लेने वो ज़्यादा बेहतर है। इनका जरूर 1 बजे के बाद ये कह रहे हैं कि जनाब हम किलो के हिसाब से नहीं देते, हम प्लेट के हिसाब से देते हैं। इन्होंने मेरा ख्याल 550 या 600 की एक प्लेट दी है, वो भी वैल्यू टू मनी बिल्कुल भी नहीं है। और टेस्ट आप अगर मुझसे पूछें तो 10 में से मैं 3 नंबर दूंगा उसे, इससे ज़्यादा वो नहीं है। आप अगर जीटी रोड से गुजर रहे हैं तो सिर्फ दाल के लिए रुकें। अगर आप चिकन खाना चाह रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि वो बेहतर नहीं है। और दाल भी सादी रोटी के साथ, पराठा लगवाने की ज़रूरत नहीं है। जी भाई 8 नंबर भाई। 8 नंबर 10 में से किस चीज़ के? दाल के और चिकन के? चिकन का कोई नंबर नहीं है। चलें जी जैसा दाल ठीक से जी दाल ठीक से दाल ठीक सी, नंबर भी तो देना मरे। नंबर 7 दाल और चीज़
नहीं भाई अगे 4 4 चाय यार मैंने स्वेट सूट पहना हुआ और फिर चाय। मैं जब स्वेट सूट पहनता हूँ चाय ऊपर गिरती है, लेकिन आज तो हमारी मजबूरी है कि नहीं, वो जैसे मर्जी पी ले, जब ऊपर गिरनी है तब गिरनी है। ये सूट भी चाय की वजह से लाया हुआ है। और मेरा वही सवाल है कि कोई बंदा बताए, कमेंट करे कि चाय का जो दाग है वो सफ़ेद शलवार कमीज़ या पैंट शर्ट के ऊपर से कैसे साफ़ हो सकता है? आपको पता है यार? नहीं सर, नहीं यार। हमारे ऊपर लगे होते हैं दाग, वो भी नहीं साफ होते चाय के जी। मतलब चाय का दाग साफ़ नहीं हो सकता। आप में से अगर किसी को पता तो लाजमी बताएं। अब आपका क्या कहना है? सर ये मेरा कहना है कि अगर तो आप गोश्त के शौकीन है ना तो इधर ना रुकें। और दाल इनकी बहुत अच्छी थी और 10 में से मैं इनको 7 नंबर दूँ। 10 में से 7 बता दो, ठीक हो गया। सर्विस के बारे में कुछ बता दो। सर्विस ठीक है, 10 में से 6 नंबर का। ऐसा ही है सर, 10 में दाल से के लिए आप रुक सकते हैं इधर। चिकन वगैरह जो है वो फजूल है। सर्विस और सर्विस ठीक है तकरीबन 10 में से 6 सर। सर्विस के लिए 10 में से 7 नंबर। और सर्विस इनकी आप कह रहे हैं एवरेज है, और दूसरा ये कि रात 1-2 बजे का टाइम है, तो हम उस तरह से नहीं कह सकते, लेकिन मेरी तरफ से भी जो है ना वो 10 में से 6 नंबर। चाय की सर्विस फास्ट है, क्या चक्कर है ये? चाय की सर्विस अब चाय का रिव्यू देंगे, चाय पी के ही बताएंगे कि नहीं? ऐसे ही है। मेरे प्यारे भाइयों ने जब रेट सुने हैं दाल के और चिकन के, इन्होंने बहुत कोशिश की है कि वो जो पैसे हैं वो अचार की मद में पूरे किए जा सके। अचार आपको फ्री है, जितना आप खा सकते हैं आप उतना इस्तेमाल कर लें। तो 3 बंदे जो गुजरांवाला से आए हैं उन्होंने पूरी कोशिश की है, पूरी जान लगाई है, लेकिन फिर भी डब्बा खाली नहीं कर सके। को 1-2 जो बीच में अचार का पीस है वो रह गया है। तो आप भी अगर आपको लगता है रेट ज़्यादा है और आप पैसे पूरे करना चाहते हैं तो अचार फ्री है। आप जितना ज़्यादा अचार खाएँगे उतने पैसे आपके वसूल होंगे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी खा रही है। अब यहाँ पे चाय चाहते हैं, उनका सफ़र करना है, चाय बहुत ज़रूरी है। क्या कहना है जी आपका चाय के बारे में? चाय मजे की। अच्छा, 10 में से कितने नंबर? 10 में से 9 नंबर। ठीक होगा जी, चाय तो जी में पसंद आ गई है। हाँ जी जाहिद भाई, 7 नंबर। असल में जाहिद पीता ना रेगुलर चाय, और मुझे मीठा पसंद है। तुम्हें मीठा पसंद है? मैंने अभी तक ट्राई नहीं की, मैं आपको ट्राई करके बताता हूँ। बिस्मिल्लाह जी। वैसे किलो रह जाए ठीक है, 10 में से आप 7 नंबर मेरी तरफ से चाय के। अगर आपका गिला है ना कि आपको आज तक कभी अच्छी चाय पीने को नहीं मिली, तो आप गारंटी के साथ मज़ा ना आए पैसे वापस। गखड़ शहर है, वहाँ पे टोटल पार्को का पेट्रोल पंप है, सेफ ड्राइव फिलिंग स्टेशन के नाम से। आपने उसकी टक शॉप में जाना है और आपने कहना है जी ये कार्डिमम लगा दें। दुनिया जहान की आपने चाय पी होगी, उस चाय का मुकाबला नहीं है। अगर 10 में से आप 11 नंबर देने पे मजबूर ना हो जाए तो आप हमारा चैनल अनसब्सक्राइब कर दें, बात ख़त्म। क्या कुछ नहीं है, ऐसे ही है। क्या जाहिद ऐसे ही है। और उसके बाद जो मैं कहता हूँ कि रेट आपने बिल लाजमी लेना है और उस कार्डिमम का रेट पता करना है। और मैं चैलेंज कर रहा हूँ KFC को भी, कभी उनकी भी कार्डिमम पी लीजिएगा, कभी उस सेफ ड्राइव फिलिंग स्टेशन की भी कार्डिमम पी के देख लीजिएगा, और रेट भी देख लीजिएगा। रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, और टेस्ट तो जो है ना वो मैं कह रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको कि पूरे पाकिस्तान में कोई मुकाबला नहीं है उसका। ट्राई लाजमी करना है मेरे कहने पे, वरना पैसे वापस। ये जो प्लेट है चिकन की वो 550 की है, दाल की 350 की इनकी मशहूर है। लेकिन जैसे मैंने कहा पराठा 200 रुपये का आपको एक पराठा पड़ता है, जो कि सिर्फ मैदा है, और बस टेस्ट उसका समझें आप है नहीं है एक ही बराबर है। अच्छा, मैं भी क्यों कह रहा था, कई लोग होते हैं वो बता देंगे जनाब टेस्ट इस तरह का है या उस तरह का है। मेरा सवाल ये है कि जब आप किसी को सर्विस देते हैं, माशाल्लाह, अब आप देखें कि अल्लाह पाक ने बहुत बरकत दी हुई है, कितना बड़ा रेस्टोरेंट है, जहाँ तक आप देखें वहाँ तक है। GT रोड दिखाओ भाई, GT रोड पर कोई गाड़ी नहीं गुजरती, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि यहाँ पार्किंग में कितनी गाड़ियाँ हैं। तो मेरा सवाल जो है वो आपसे सिर्फ इतना सा है कि जब आप अपनी मर्ज़ी के पैसे ले रहे हैं, उसमें ये आ जाता है कि सर्विस कस्टमर को भी पूरी दिया करें। जिस तरह एक मेन सर्विस अगर आप GT रोड पर ट्रैवल कर रहे हैं तो वाशरूम जो है ना वो आपके साफ़ होने चाहिए। आप यकीन करेंगे वाशरूम जो है वो देखने का दिल भी नहीं कर रहा। तो अगर आप इतना कमा रहे हैं, इतनी कमाई कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर आप एक स्वीपर रख लेंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हम चाहें तो हम एक भी स्वीपर रख सकते हैं जो सुबह आए सफाई करे, 8,000 रुपये हमसे डिमांड करते हैं। हमने 3 स्वीपर रखे हुए, हालांकि 2 से हमारा काम चल जाता है, और हम 37,500 रुपये उस स्वीपर को दे रहे हैं। ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है कि आप उसी टाइम सफाई करें। घंटे बाद भी अगर आप वाशरूम को साफ़ कर देंगे तो मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी सर्विस आप किसी को मिल सकते हैं। और बिल पे आपने एक नज़र मारनी है, कच्चा बिल है, मतलब कोई खाता ही नहीं है, कोई हिसाब ही नहीं है, कंप्यूटराइज पर्ची नहीं है, सिर्फ एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर जनाब उन्होंने आपको बिल बना के दे दिया। कहीं पे ऊपर इनकी ब्रांडिंग नहीं है, मियाँ जी दाल कहीं पे नहीं लिखी हुई, सिर्फ एक सफ़ेद कागज़ है और ये इन्होंने बिल बना के दिया हुआ है।
तो मेरा ख्याल है कि अगर आप किसी गांव में रहते हैं, किसी गांव में देहात में आपकी दुकान है, अब तो वहाँ पे भी ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कानून को हर बंदे को फॉलो करना चाहिए। अगर आप जीटी रोड के ऊपर बैठे हुए हैं तो कम से कम अपना बिल जो है वो कंप्यूटराइज़ करें, या कम से कम जो है ना वो अपना नाम ऊपर लिखवाएं। इस तरह से जो है ना वो सफ़ेद कागज़ के ऊपर बिल नहीं देना चाहिए। अगर आप इतना बिल चार्ज कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि एक स्वीपर रखना चाहिए। लोगों को वॉशरूम आप साफ़ दें। बहुत शुक्रिया। जीटी रोड के ऊपर बिल्कुल इक्का दुक्का गाड़ी है, और माशाल्लाह ये आप देखें यहाँ पे गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं। अब आप ये रेस्टोरेंट देखें कहाँ से शुरू होता है, वहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक गया हुआ है। और माशाल्लाह ये भाईजान है, दो वो भाई खड़े हुए हैं, सिर्फ गाड़ियों को इशारा करने के लिए आए हमारे पास खाना खाएं। तो अगर यहाँ पे 3 बंदे खड़े किए हैं तो मेरा ख्याल है कि एक स्वीपर इनको वॉशरूम के आगे खड़ा कर देना चाहिए। लाजमी नहीं कि वो हर 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद जो है ना वो सफाई करें। अगर आप घंटे बाद भी सफाई करें तो मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा हो जाएगा। और अगर आप इतने पैसे ले रहे हैं तो फिर ये कस्टमर का हक़ है कि उसे जो है ना वो सर्विस अच्छी दी जाए। तो जो है ना वो पैसे लेने के तरफ जो है ना वो ज़ोर ना दें, थोड़ी सी अपनी सर्विस भी बेहतर करें। ये आपसे रिक्वेस्ट है।